हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जिस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था कि हमारी देश की एक और संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन, जिसने अभी बिहार में हुए चुनावी सर्वेक्षण वोटर लिस्टों का जो चयन था, जो उसका छटनी कह सकते हैं, वोटर लिस्टों में छटनी, जैसे जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं, जो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या फिर किसी दूसरी कहीं काम की वजह से कहीं दूसरे राज्य में चले जाते हैं जहाँ पे उनका वहाँ की वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, उनके नामों को हटाना। और ऐसे बहुत सारे जो प्रावधान हैं वोटर लिस्ट में। अगर एक ही राज्य में रहते हुए दो दो विधानसभाओं में, अगर दो दो मतलब क्षेत्रों में अगर उनका वोट है तो उनको एक जगह करना, SIR नाम दिया गया है इसका। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है जो समय समय पर होता रहता है। अभी बिहार इलेक्शन से पहले जस्ट इलेक्शन कमीशन ने इसे बिहार में शुरू किया है, तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन की मंशा इसमें ये हो कि जो भी इलेक्शन हो वो फेयर हो, जो लोग रियल में वहाँ वोट देने के हकदार हैं वही वोट दें, फर्जी वोट ना पड़े। ये टॉपिक मीडिया में बहुत दिनों से बना हुआ है और इसी का जो अगला चरण है संसद, इसमें ये था कि संसद नहीं चलने दिया जा रहा था विपक्ष के दौरान, क्योंकि उनको लगता है कि इससे सिर्फ एक जो खास वर्ग है उसके वोट काटे जाएंगे। देखिए, राजनीति में ये होता है कि सत्ता पक्ष विपक्ष कभी भी एक चीज़ पर सहमत नहीं होते हैं। और हो सकता है कि अगर जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है ये विपक्ष में रहती तो ये भी इसका विरोध करती, इसका विरोध नहीं करती, या फिर उनके कुछ और कंसर्न होते। उस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अभी बिहार में संपन्न होने के बाद वेस्ट बंगाल में भी इसको इलेक्शन कमीशन ने शुरू करने की घोषणा कर दी गई है, जबकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन अगले साल हैं और बिहार में इस साल के अंत तक हैं। वेस्ट बंगाल में भी सेम कहानी है। जो हमारे जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हुए सीमावर्ती राज्य हैं, इनमें ऐसा माना जाता है कि कई जिलों में इनकी डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, जैसे असम, बंगाल, बिहार, झारखंड। इन राज्यों में बहुत सारे रिफ्यूज़ी आके बस गए हैं और बहुत बहुत सालों से हैं, और उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लिया है। आधार कार्ड हमारी नागरिकता की पहचान नहीं करता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। लेकिन उसको वोटर ID से लिंक करने के लिए बहुत सारे पार्टियां इसमें मतलब सपोर्ट कर रही हैं कि उसको आधार कार्ड के नाम पे ही उनको वोटिंग का अधिकार मिल जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहते हुए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन जस्ट इलेक्शन से पहले कर रहे हैं, बिहार इलेक्शन से पहले उस पर मतलब एक पॉइंट उठाया जा सकता था, सरकार के ऊपर बोला जा सकता था। लेकिन सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। टाइमिंग कब करनी है, नहीं करनी है, ये हर साल तो होता नहीं है या हर इलेक्शन से पहले नहीं होता। बिहार में 2001 या 2 में हुआ था, उस टाइम पे इतना विरोध नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी जो भी पार्टियां हैं, सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष पार्टी, उस टाइम उनके हित उस टाइम उस परिस्थिति में कुछ और होंगे और आज की परिस्थिति में कुछ और हैं। तो इसके लिए इसका विरोध हो रहा है और ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और चुनाव आयोग उसको फॉलो करते हुए ही इसे पूरा कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन विरोध सही टॉपिक से ध्यान को भटकाना और क्या हो सकता है, अपने राजनीतिक भविष्य को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए राजनीतिक पार्टियों के लिए इसका विरोध जरूरी हो चुका है, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है। और अभी जब बंगाल में अगर ये शुरू हुआ, अभी तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन ही जारी किया है, अगर बंगाल में शुरू हुआ तो बंगाल में एक अलग राजनीति, देश की राजनीति में भूचाल लाएगी। ममता दीदी अलग अलग हथकंडे अपनाएंगी। और लेकिन जो मेरा पर्सनल इसमें मानना है कि चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग सत्ता पक्ष और विपक्ष को दोनों को ध्यान में रख के डिसीजन लेने चाहिए। ठीक है, इनके इस चैलेंज को कोर्ट में मुझे लगता है कि अगर पार्टियों के साथ गलत हो रहा है तो पार्टियां इसे डेफिनेटली कोर्ट में लेके जाएंगी, और अगर ये प्रक्रिया सही रहती है तो कोर्ट में स्टैंड करेगी, अदरवाइज कोर्ट इसमें ज़रूर इंटरवीन करेगा। कांग्रेस पार्टी की नेगेटिव पॉलिटिक्स में ये भी एक पन्ना है। अगर और ये इसका विरोध करना भी इन पार्टियों के सपोर्ट में नहीं जाएगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये एक अलग एंगल दे रही है कि एक विशेष वर्ग और माइनॉरिटी और जो अपने देश के नागरिक नहीं है, घुसपैठी हैं, उनका वोट लेना चाहती है जो विपक्ष की पार्टियां हैं। तो वो उसको इस मुद्दे से जोड़ के एडवांटेज ही लेने के चक्कर में है। देखते हैं क्या होता है, अगले दिन क्या भूचाल आता है। धन्यवाद, जय हिंद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।